नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन के शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के मल्हामोर से उच्चैठ के बीच एक रेस्ट हाउस में पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला व पुरुष के साथ चालक को हिरासत में लेकर कर रही है कार्रवाई। बिस्फी के नवटोली गांव निवासी थाना कार्ड संख्या 3/24 के नामजद अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। मधुबनी के पुरानी गिलेसन बाजार में सड़क पर अतिक्रमण कर लेने से लग रही है भयानक जाम, राहगीर हो रहे हैं परेशान। सहारघाट थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों पर 570 बोतल शराब की बोतलें की गई जब्त, साथ ही टेम्पो के साथ एक धंधेबाज को किया गया गिरफ्तार। हरलाखी के बेता परसा पंचायत के हुराही गांव में ग्रामीणों ने रास्ते की समस्याओं को लेकर किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। मलबापुर पुलिस ने एक ही बाइक पर सवार 4 युवकों को 30 बोतल शराब के साथ किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सर्वसम्मति से प्रभात कुमार झा को बनाया गया जिलाध्यक्ष। लोगों ने दी शुभकामनाएं। और हरलाखी के जिरौल और बौड़हर में बीपीएससी पेपर लीक के मामले में कैंडल मार्च, नुक्कड़ सभा व रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी के मल्हामोर उच्चैठ मुख्य सड़क पर स्थित कथित रेस्ट हाउस में पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला, पुरुष और रेस्ट हाउस के संचालक पंकज महतो को हिरासत में लिया है। यह छापेमारी स्थानीय सूचना पर की गई है। रेस्ट हाउस को पहले भी बंद किया गया था, लेकिन नाम बदलकर फिर से अवैध कार्य किए जा रहे थे। बेनीपट्टी थाना के मल्हामोर से उच्चैठ जाने वाली मुख्य सड़क के मध्य में संचालित एक कथित रेस्ट हाउस में शनिवार को पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला व एक पुरुष के साथ रेस्ट हाउस के संचालक को पकड़ा है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मल्हामोर उच्चैठ के बीच स्थित पंकज जनरल स्टोर्स लिखे मकान के एक कमरे से एक महिला व एक पुरुष को बरामद कर अपने साथ थाने लाई है। इसके साथ ही कथित रेस्ट हाउस पंकज जनरल स्टोर्स के संचालक बेनीपट्टी थाना के राजवी जगत गांव निवासी पंकज महतो को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि पूर्व में भी एसडीपीओ निशिकांत भारती के नेतृत्व में थाना पुलिस द्वारा इसी रेस्ट हाउस में छापेमारी की गई थी। उस दौरान भी एक लड़का व लड़की को कथित रेस्ट हाउस से बरामद किया गया था और पकड़े गए लड़के और संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर रेस्ट हाउस को सील कर दिया गया था। उस समय यह रेस्ट हाउस अविनाश रेस्ट हाउस के नाम से संचालित था। बताया जा रहा है कि उस कार्रवाई के बाद रेस्ट हाउस के संचालक ने रेस्ट हाउस का नाम बदलकर अब नई नाम पंकज जनरल स्टोर्स कर दिया गया है और उसकी आड़ में फिर से व्यापार जैसे घिनौने कार्य कराए जाने की शिकायत तो पुलिस को मिल रही थी। इधर सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान के आसपास इस प्रकार की अवैध धंधे से स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे हैं और एक संदिग्ध स्थिति में महिला व पुरुष को कमरे में प्रवेश करते ही काफी संख्या में स्थानीय लोग वहां पहुंचकर उस रेस्ट हाउस को घेर कर उसमें ताला जड़ दिया और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद प्रशिक्षु डीएसपी सब बेनीपट्टी थानाध्यक्ष गौरव गुप्ता, अपर थानाध्यक्ष कंदन बास्की व एएसआई रंजीत कुमार यादव दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर उस महिला पुरुष के साथ संचालक को भी हिरासत में ले लिया गया और थाने ले आए। इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ की जा रही है। सूचना देने वाले व्यक्ति व संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है, साथ ही अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्पी थाना क्षेत्र के नवटोली गांव के 3 अभियुक्त मनोज शाह, मंगल शाह और राम सुंदर देवी को पुलिस ने SC/ST मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर मारपीट, गाली गलौज और जातिवाद का आरोप लगाया गया है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्पी थाना क्षेत्र के नवटोली गांव निवासी थाना कांड संख्या 30/24 के नामजद अभियुक्त मनोज शाह, मंगल शाह एवं राम सुंदर देवी को शुक्रवार की रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार उक्त अभियुक्त के ऊपर SC/ST का मामला दर्ज है। मारपीट, गाली गलौज, जाति सूचक का आरोप लगाया गया है। केस श्याम सदाय के द्वारा दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के पुरानी गिलेशन बाजार में सड़क पर सब्जी दुकानें लगाने से रोजाना जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के बावजूद सब्जी दुकानदार फिर से सड़क पर दुकानें लगा लेते हैं। दुकानदार स्थायी जगह की मांग कर रहे हैं ताकि समस्या का समाधान हो सके। मधुबनी शहर के पुरानी गिलेशन बाजार में सड़क पर सब्जी दुकान लगने से भयानक जाम हर दिन लग जाती है, जिसका खामियाजा राहगीरों को उठाना पड़ता है। ये जाम लगना कोई नई बात नहीं है। इस एरिया में रोजाना इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती रहती है, जबकि सड़क किनारे सड़क से सटे स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण जबरन कर आवास का निर्माण कर लिया गया। शनिवार को नगर निगम क्षेत्र के पुराने गिलेशन बाजार में जाम लगने से कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं एक तरफ नगर निगम अतिक्रमण हटा रहे हैं, हटाने के बाद फिर अगले दिन पुनः उसी स्थान पर सब्जी दुकान लगा दिया जाता है। अतिक्रमण कार्यों निगम के कार्यवाही को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। केवल यही स्थान नहीं है, शहर के चारों तरफ इस समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ सब्जी दुकान कर रहे दुकानदार ने बताया कि निगम सब्जी दुकानदारों को सब्जी दुकान लगाने के लिए कोई भी स्थायी जगह नहीं देती है, तो सड़क किनारे क्यों नहीं लोग दुकान लगाएंगे। निगम अतिक्रमण हटाने तो आते हैं, परंतु व्यवसाय की समस्या को नहीं देखते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सहारघाट थाना क्षेत्र में 2 स्थानों से 570 शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। पकड़साम में 120 बोतलें और पंचलवा में 450 बोतलें मिली हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही अन्य फरार हो गए हैं। FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सहारघाट थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों पर 570 बोतल शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। पहला मामला स्टेट हाईवे 75 पर पकड़साम गांव के पास का है। वहां शराब की खेप लदी टेम्पो के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। वहां से बरामद शराब की मात्रा 120 बोतल है। वहीं दूसरी ओर पंचलवा त्रिमुहानी के पास लावारिस हालत में 450 बोतल शराब बरामद की गई है। बाइक पर शराब की बोरियां लादने की योजना बना रहे कई धंधेबाज वहां से फरार हो गए। दोनों जगहों पर शराब बरामदगी की कार्रवाई सहारघाट के अपर थानाध्यक्ष मोहम्मद समीम ने की है। गिरफ्तार आरोपी का नाम महेश महतो है। वह बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अगरोपट्टी निवासी स्वर्गीय राम प्रताप महतो का बेटा है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि एक ज्ञात और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित टेम्पो को जब्त कर पकड़े गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी के बेता परसा पंचायत के हुराई गांव के 150 परिवारों ने रास्ते की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 12 वर्षों से वे रास्ते के लिए अंचल कार्यालय और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। सड़क को लेकर विवाद बढ़ गया है।
हरलाखी प्रखंड अंतर्गत बेता परसा पंचायत के हुराही गांव वार्ड 13 के ग्रामीणों ने रास्ते की समस्याओं को लेकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीण मोहम्मद नजाम, मोहम्मद मुस्लिम राइन, सुहानी राइन, दुखी राइन, मंजूर राइन सहित दर्जनों लोगों का कहना है कि तकरीबन 150 परिवार रास्ते के लिए वर्षों से अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक किसी जनप्रतिनिधियों ने इस पर पहल नहीं किया है और न ही संबंधित पदाधिकारी ने। कहा कि करीब 12 वर्ष पूर्व भूतपूर्व मुखिया के द्वारा 3 फीट के रास्ते पर मोहम्मद सदीक के घर से लेकर गांव के मुख्य मार्ग तक खरंजाकरण के बाद पीसीसी ढलाई किया गया, जिस रास्ते में हम लोग घर से बाहर निकलते आ रहे हैं, लेकिन बीते कुछ साल से टोला से बाहर निकलने वाले गली जो गांव के मुख्य मार्ग से मिलता है, वहां कुछ ग्रामीणों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह गली मेरे जमीन में है, इसे बंद कर देंगे। जिसके बाद पंचायत के मुखिया, सरपंच से लेकर संबंधित पदाधिकारी तक चक्कर लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। समस्या यही है सर कि हम लोग बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, पहले जहाँ भी रास्ता था वहाँ वो होकर हम लोग जाते हैं। अभी फिलहाल तो वो माना कर रहा है आगे से कि ये रास्ता तेरा नहीं है, मेरा निजी जमीन है। तो मेरा यही आवेदन है सरकार से कि हमें रास्ता दो, चाहे जिधर से रास्ता दो, मेरे को रास्ता चाहिए और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद निजाम अली। किस समस्या है यहाँ से? पहले परेशान से रास्ता नहीं है, इतना वर्ष से बीत गया, हमारा से रास्ता नहीं है। रास्ता चाहिए, हमारा रास्ता चाहिए। कुछ गली तो जा रहा है यहाँ पर, लेकिन आगे क्या समस्या है? आगे वाला आदमी कहता हमारा निजी, हम नहीं जाने देगा। मेन रोड में निकलने के लिए समस्या और होगी। कुछ का था गया, कोर्ट गया, कचहरी गया, अंचल में गया, कहीं भी से कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हमारा सरकार के यह आदेश से हमारा रोड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? अजीजा खातून। यहाँ सब कहिए। यहाँ पर हम लोगों को रास्ता का बहुत दिक्कत है। बारिश हो जाता है, भर जैसे ठोना 64 फीट पानी खड़ा हो जाता है, उसमें होकर के जाना पड़ता है। और जैसे अभी भी तो किसी हालत से आने बहुत दिनों से हम लोग यहाँ 150-200 का बस्ती है, करीब समझिए ना 2-4 पुश कितना भी गुजर चुके हैं, तब से अभी तक रास्ता नहीं बना है। यह इधर का जो सड़क है कहाँ से शुरू होती है? गली जो है ये बाढ़ से है। बाढ़ से है। हाँ। मस्जिद है कोई? या बीच में मस्जिद है। और ये कहाँ निकलती है? रोड यहाँ वो मेन रोड पर। तो यहाँ पर मुंह पर क्या समस्या है? कुछ समस्या है? समस्या वहाँ पर आकर के कुछ लोग जो इसे मना कर रहे हैं कि ये हमारा निजी जमीन है, हम नहीं बनने देंगे। पहले भी उस पर खरंजा लगा हुआ है, तो पहले का ढलाई नहीं होने दिया, यही समस्या है। जिसको लेकर आप सभी पर जो है सो हम लोग सीओ के पास भी गए थे, सीओ भी वहाँ से कर्मचारी भेजे, वो भी बोला कि जैसे रैयती जमीन है, बोलिए हिसाब भी मर्द से होगा, यही बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्लिम। लोग रास्ता रास्ता के तो बड़ा समस्या है ये। तो तो 3-4 फुट से आगे से लोग ये बसल छे आ एते के थाल है, वो ये हेल पड़े है। ई की कल की जमीन संबंधी ई कही हमर अपन जमीन है। कई बार हम सब क्लेम के लिए, लेकिन वो क्लेम के एक रत्ती नहीं। यानी ये जो गली जाती है, हाँ, मेन रोड में मिलती है, मेन रोड तो में कुछ लोगों का कहना है कि जमीन मुंह पर मेरा है। वो जमीन मेरा, वो कहल की नापी कल के सीओ आयल रहे, हम सब नहीं रहे, लेकिन नापी कल की तो कहल की जमीन इसका है। कर्मचारी कहल की उसका जमीन निजी है। आप लोग रास्ता की नाम है? हमर मोहम्मद दुखी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर पुलिस ने बिहारी गांव में 4 युवकों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से 30 शराब की बोतलें और एक बाइक बरामद की गई है। आरोपी रवि कुमार, संतोष चौपाल, रोशन चौपाल और आयुष कुमार सीतामढ़ी के चौरौद के निवासी हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर प्रखंड में एक ही बाइक पर सवार 4 युवकों को पुलिस ने शराब के साथ बिहारी गांव में गिरफ्तार कर लिया है। वे लोग सीट के भीतर शराब की बोतलें छुपाकर ले जा रहे थे। इस मामले से संबंधित एक बाइक और 30 शराब की बोतलें बरामद कर ली गई है। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की है। पकड़े गए आरोपियों के नाम रवि कुमार, संतोष चौपाल, रोशन चौपाल और आयुष कुमार हैं। वे चारों सीतामढ़ी जिले के चौरौद के रहने वाले हैं। थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी जिला अध्यक्ष के रूप में प्रभांशु कुमार झा उर्फ सोनू का सर्वसम्मति से चयन हुआ है। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें सांसद अशोक यादव, विधायक विनोद नारायण झा और डॉक्टर रामप्रीत पासवान शामिल थे। तत्कालीन जिला अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सर्वसम्मति से प्रभांशु को जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम में बिहार प्रदेश से आए चुनाव पर्यवेक्षक, प्रदेश महामंत्री शिवेश राम, जिला संगठन चुनाव प्रभारी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, बिहार विधानसभा के सचेतक विस्वी विधायक हरिभूषण ठाकुर, बचौल खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, उत्तर बिहार के प्रांतीय सह संयोजक एवं विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य एवं मधुबनी के मेयर अरुण राय, संस्थापक जिला अध्यक्ष प्रोफेसर गंगाराम झा, पूर्व जिला अध्यक्ष भूगेंद्र ठाकुर, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना की उपस्थिति एवं हजारों की संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में सर्वसम्मति से प्रभांशु झा का नाम भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष के रूप में घोषणा किया गया है। कार्यक्रम जिला महामंत्री धर्मेंद्र प्रसाद यादव, प्रमोद सिंह, ज्योति नारायण मंडल, जिला उपाध्यक्ष प्रमीला पूर्वे, राधा देवी, वरुण सिंह, जिला मंत्री सरोज सिंह, लक्ष्मी कुमारी, जिला प्रभारी अरुण कांत झा, आईटीसी जिला संयोजक राजीव कुमार झा, सुबोध कुमार चौधरी, जन्मेजय सिंह, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रणधीर खन्ना, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पूनम मलिक, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक कुशवाहा, अति पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष अजय भगत, अजय प्रसाद, अशोक राम, अजय प्रसाद, राजकिशोर मिश्र, मीनाक्षी श्रीवास्तव के साथ हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में कपिलेश्वर स्थान से आए हुए 11 पंडितों के द्वारा शंखनाद किया गया। कार्यकर्ता पदाधिकारी को तिलक लगाया गया। साथ ही पार्टी कार्यालय में प्रवेश से पहले कार्यालय का पूजन किया गया एवं अंत में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सभागार में पार्टी का झंडा फहराकर झंडोत्तोलन किया गया। ये माइक खवाता हूँ और मैं भी स्वागत करता हूँ। इसको हटाइए ना मोबाइल नीचे रखिए ना। दरभंगा जिला प्रभारी उमेश कुशवाहा भी हमारे बीच जिला के मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना जी। भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी और दायित्व जो मिलता है, निश्चित तौर पे युवाओं को दायित्व मिली है इस बार, और दायित्व के साथ युवाओं के साथ सहयोग और बड़ों के सम्मानों के साथ मुझे चलना है। पार्टी को कदम से कदम मिला के और मधुबनी 10 के 10 विधानसभा एनडीए के खातों में इस बार जाएगी। ये हम लोग का पहली प्राथमिकता यही हमारी होगी, जो हम लोग कंधे से कंधे मिला के इस पे काम करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक,
बाटा शोरूम के सामने मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बीपीएससी पेपर लीक के खिलाफ सहार घाट, जिरौल और बौड़हर में छात्रों ने कैंडल मार्च, नुक्कड़ सभा और रैली के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। जनसुराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने सरकार की नीतियों की आलोचना की, साथ ही छात्रों के हित में बीपीएससी परीक्षा पुनः कराने की मांग की गई है। बीपीएससी पेपर लीक का मामला इलाके में तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रों ने मधवापुर के सहार घाट के बाद हरलाखी प्रखंड के जिरौल और बौड़हर में कैंडल मार्च, नुक्कड़ सभा और रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन कार्यक्रमों का आयोजन शुक्रवार की देर शाम हुआ। बौड़हर चौक पर जनसुराज नेता मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर छात्रों के हित के लिए संकल्पित है। छात्रों के साथ उन्होंने हित के लिए पटना में भूख हड़ताल पर पिछले 9 दिनों से बैठे हुए हैं। इस दौरान सरकार ने निर्दोष छात्रों पर निर्ममता पूर्वक लाठी चलाई, साथ ही ठिठुरती ठंड में छात्रों के बदन पर ठंडा ठंडा पानी छिड़काया। इस दुस्साहस को छात्र कभी माफ नहीं करेंगे। जिरौल के निजी अस्पताल के पास से बौड़हर तक कैंडल मार्च निकाला गया। वहां नुक्कड़ सभा हुई। साथ ही कार्यक्रम में शामिल लोग बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे थे। रामानंद यादव की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम को नमन कुमार, राहुल कुमार, सुशील ठाकुर, अशोक झा, भूषण ठाकुर, ऋषिकेश शाह तथा अन्य लोगों ने संबोधित किया। बिहार के विद्यार्थी और युवा जग चुके हैं। उनके समर्थन में खेतों में और खलिहानों में काम करने वाले किसान, गांव में रहने वाले व्यापारी उनके साथ खड़ा हो चुके हैं।
और इस सरकार को, इस लाठीबाज सरकार को उखाड़ कर 25 में हटा देगी ये जनता। और नए बिहार की परिकल्पना जो प्रशांत किशोर जी ने किया है उसके साथ सब लोग खड़ा होंगे, जहां सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा। ये संदेशा गांव स्तर पर जा रहा है। बीपीएससी एग्जाम में जो धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसके छात्रों, बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया है, लाठी चलाया गया, बर्बरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण जो है सो लाठी चलाया गया, पानी का बौछार किया गया, उसके समर्थन में प्रशांत किशोर जी जो है सो अनशन पर बैठे, उनके साथ खड़े हुए। वो आज 8 रोज से जो है सो अनशन पर खड़े हैं। हम तमाम जो है सो जन स्वराज के कार्यकर्ता बीपीएससी एग्जाम के जो धांधली करके जो है लिया गया है, पेपर लीक किया गया है, जो प्रशांत किशोर जी अवैध कहते हैं कि वो अवैध हैं, वो जो है सो कैंसिल किया जाए। उसके समर्थन में, प्रशांत किशोर के समर्थन में बीपीएससी एग्जाम के जो है सो विरोध में जो गलत किया गया है, उसके विरोध में हम लोग जो है सो कैंडल मार्च निकाले हैं कि वो एग्जाम जो है सो कैंसिल किया जाए, पुनर्एग्जाम लिया जाए और जो है सो विद्यार्थी पर जो लाठी चार्ज किया जाता है वो बंद किया जाए। लाठी चलाना जनतंत्र में कहीं कोई जो है अधिकार नहीं है। लाठी के बदौलत जो है सो चाहता है कि विद्यार्थी की आवाज को बंद किया जाए। जब जब विद्यार्थी ने हुंकार भरा है तब तब जो है सो बिहार का सत्ता जो है सो डोल गया है, सत्ता खत्म हुआ है। इसलिए इस ठंड में जो आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, हमारे रत्नेश्वर बाबू इतना दूर से आए, यहाँ जितने भी लोग खड़ा हैं इस सबके लिए आभार प्रकट करता हूँ, काफी धन्यवाद देता हूँ। जितने गौर से मैं देख रहा हूँ कि लोग सुन रहे हैं, जहाँ तहाँ खड़ा होकर के लग रहा है कि लोग की अंतरात्मा में प्रशांत किशोर जी की सारी बात पर लोग बड़ी गहरी नजर से जो है सो जन स्वराज के प्रति अपना भावना बना लिए हैं। 2025 में जन स्वराज की सरकार आएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है और आप लोगों को भी मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि यदि प्रशांत किशोर जी जन स्वराज की पार्टी आती है तो आपके बच्चे को 2025 के बाद कहीं बाहर जाकर के नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो वर्तमान सरकार है, ये डायबिटीज सरकार है। आपको लॉलीपॉप दे करके, मिठाई रुकी, जहर दे करके आपको डायबिटीज पैदा कर दिया है। सबसे मौलिक चीज होती है शिक्षा, वो शिक्षा जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपके बच्चा के पास में क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैरवी नहीं है, तो आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। ये नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया है कि नहीं, तुम दबे कुचले हो, गांव घर में रहो, हम उसके लिए व्यवस्था कर लिए हैं। जो पूंजीपति है उसका बेटा जो है सो नौकरी करेगा, जो बड़े आदमी है उसका बेटा नौकरी करेगा, तुम्हारा बेटा कभी नौकरी नहीं करेगा। इसलिए जन स्वराज के प्रति आप लोग अपना जो है सो पूरा मन बना लीजिए। जन स्वराज आएगी और सुंदर राज्य की स्थापना हो जाएगी। के लिए वो लड़ रहे हैं, उनका यूएनओ में नौकरी कर रहे थे। अगर वो चाहते तो नौकरी करते और अपना पैसा वहाँ पे रख के अच्छे आराम से रह सकते थे, लेकिन वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हम लोगों का काम बनता है कि हम लोग मिलकर उनको सपोर्ट करें और बाकी पार्टियों को तो मौका दे चुके हैं, जो भी पार्टी है, और एक बार उनको मौका दे करके देखिए। वो हमें उम्मीद है कि वो हमारी जो मांगे हैं, हमारी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे खास करके हमारी जरूरतें हैं रोजगार के मामले में, देख रहे होंगे हमारे समाज में 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी के लिए दूसरे दिल्ली मुंबई में जाके दर की ठोकरें खाते हैं। तो उनको अगर रोकना है तो ये समस्या हम सभी लोगों का है। अगर इनको रोकना है तो आपको प्रशांत किशोर जी को एक बार मौका देना पड़ेगा। आज कैंडल मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य है 17वीं पीढ़ी है, उसकी री एग्जाम की मांग हम लोग विगत 10-15 दिनों से कर रहे हैं। जो हम लोगों के नेता प्रशांत किशोर ने आज 8वां दिन अनशन पर भूख हड़ताल में है। अभी जीवन और मरण की सवाल है और वह हॉस्पिटल में है, वहां से भी उनका अनशन जारी है। तो आज इस कैंडल मार्च के और कैंडल प्रोटेस्ट के माध्यम से हम कहना चाहेंगे नीतीश कुमार
जदयू सरकार को कि आपको झुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं झुकेंगे तो हम लोगों के आंदोलन, ये आंदोलन कुछ नहीं है, इससे विकराल आंदोलन करेंगे और लाखों लाखों की संख्या में हम पुनः गांधी मैदान में पहुंचेंगे और आपको हिलाकर दिखा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। राजद नेता निशांत के नेतृत्व में हरलाखी में सदस्यता अभियान चलाया गया। नहरनिया, सोहपुर और दिघिया टोल में सैकड़ों लोगों को सदस्यता दिलाई गई। साथ ही लक्ष्य है कि 3 महीनों में 1 लाख सदस्य जोड़ना है। आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। हरलाखी राजद नेता निशांत शेखर के नेतृत्व में हरलाखी प्रखंड भर में राजद पार्टी की सदस्यता अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने नहरनिया गांव, सोहपुर व दिघिया टोल में सैकड़ों लोगों को राजद की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 3 महीने में हरलाखी विधानसभा के सभी गांवों में सदस्यता अभियान चलाकर 1 लाख लोगों को राजद की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रहे हैं। कहा कि लोगों के बीच जाने से पता चल रहा है कि राजद के प्रति लोगों का विश्वास है। मौके पर पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नवल किशोर यादव, दानिश इकबाल, आलम शेख, अशेश्वर यादव सहित अन्य कार्यकर्ताएं मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर में राजद की बैठक में महंगाई, भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में लूट पर चर्चा की गई। पूर्व मंत्री रामलखन राम, पूर्व विधायक सीताराम यादव और डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने सदस्यता अभियान को गांव-गांव ले जाने और तेजस्वी यादव की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल जयनगर की बैठक का आयोजन ITI कैंपस बेलागंज जयनगर मधुबनी में किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव ने की। बैठक के मुख्य अतिथि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रामलखन राम एवं पूर्व विधायक सीताराम यादव थे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती मधुबनी जिला के फूलपरास अंतर्गत किसुनपट्टी स्थित शहीद परमेश्वर लोहिया चरण महंत रामकृष्ण महाविद्यालय के मैदान में आयोजित की जाएगी। इस जयंती समारोह का उद्घाटन माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के कर कमल से होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय एवं प्रदेश के माननीय नेता एवं कार्यकर्ता भाग लेंगे। हिमांशु ने कहा कि सदस्यता अभियान 2025 से 28 को गांव-गांव ले जाने की बात कही गई है। गांव-गांव सदस्य के रूप में सभी जाति के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ा जाएगा। क्षेत्रीय जन समस्या को संग्रहित कर संघर्ष करने की बात कही। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस एवं खाद्यान्न पदार्थ काफी महंगे हो गए हैं। इसके खिलाफ आंदोलन करने की बात कही गई। किसानों को खेती के उपजे अनाज का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। DAP एवं यूरिया का कालाबाजारी हो रहा है। साथ ही राज्य, जिला, प्रखंड में भारत सरकार की विकास योजनाओं में लूट मची है। सरकार में बहुत ही घोटाला हो रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। दुनिया का सबसे महंगा रसोई गैस भारत में मिल रहा है। पूर्व मंत्री रामलखन राम ने कहा कि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गांव-गांव में जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव की उपलब्धि को बताने की जरूरत है। देश के सभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। साथ ही नौजवानों को नौकरी देने के बदले छटनी किया जा रहा है। पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव जो घोषणा किए कि मां बहन मान योजना 2500 रुपए, सामाजिक सुरक्षा योजना 1500 रुपए, 200 यूनिट फ्री बिजली योजना, 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने के वादे को गांव-गांव पहुंचने की बात कही। तेजस्वी की 17 महीने की उपलब्धि बताने की जरूरत है। साथ ही कार्यक्रम को फूल हसन अंसारी, नारायण महतो, धर्मेंद्र यादव, वीर बहादुर यादव समेत अन्य ने संबोधित किया। भाषण तो है, हमारे माननीय विधायक जी है, सभी बढ़िया नेता है, भाषण तो हो ही जाएगा, लेकिन
सबसे बड़ा है सदस्यता अभियान। हम लोग कैसे जाए, गांव में हम लोग क्या समस्या है, इस बात को रखें। बाकी तेजस्वी जी के डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खुटौना के दुर्गापट्टी में मुख्यमंत्री आगमन को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री सलाहकार वशिष्ठ नारायण मंडल, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय और जदयू प्रदेश महासचिव राजकुमार यादव ने प्रगति यात्रा और मुख्यमंत्री के बारे। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है खुटौना प्रखंड के ये दुर्गीपट्टी गांव है और विशेष आपको मैं बता दूं कि 12 जनवरी यानी कल रविवार को सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आ रहे हैं। खासकर कई योजना है उनको लेकर के और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए कई सारी सौगातें हैं जो उनके द्वारा दी जाएगी। और मैं बता दूं कि लगातार डीएम, एसपी और तमाम जो अधिकारी हैं जिला से आए हुए हैं उनके द्वारा जो उनके लिए तैयारियां हैं, चाहे वो सुरक्षा दृष्टि से हो, चाहे योजनाओं का शिलान्यास हेतु जो भी चरणबद्ध कार्य हो, उनको लेकर के जो रणनीति है, जो तैयारियां हैं, वो अंतिम चरण पर चल रही है। इसी संदर्भ में आज यहाँ जदयू के कुछ उपाध्यक्ष नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर जो नीतीश कुमार यहाँ आ रहे हैं इनसे यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या लाभ मिलने वाला है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप, लोगों को किस तरह का स्वागत मिलने वाला है? पहले तो मेरा नाम वशिष्ठ मंडल हुआ, जदयू का हम जिला उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार समिति भी रहे हुए हैं जी जी, अब वरिष्ठ जदयू नेता भी हैं, समता पार्टी टाइम शर्मा है। अब मुख्यमंत्री जी जब इतने पिछड़ा हुआ इलाका में, अब पिछड़ा हुआ कहा जाए गांव दुर्गीपट्टी जो घनी आबादी का गांव है, ये घनी आबादी का गांव इतना हम लोग का पता भी नहीं था कि ऐसे ऐसे गांव में मुख्यमंत्री जी आएंगे। आज जब ऐसे गांव में आ गए हैं तो यहाँ का क्षेत्र में पूरे खुशहाल का माहौल है, सारा जनता में उत्साह है और सारे लोगों का उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितना महिला को आरक्षण दिए हैं, बच्ची लोगों को सारे कुछ का सुविधा दिए हैं, कोई चीज कमी रखवे नहीं किए हैं। अब उसको ढंग से देखा जाए तो अभी तक न मुख्यमंत्री ऐसा प्रदेश में होगा, भविष्य में भी नहीं, न हुआ है। आगे इनका जो रणनीति है वो ज़्यादातर महिला पर ज़्यादा फोकस है सरकार, जो अभी ज़मीन पर भी दिखाई पड़ रहा है। अब महिला में उत्साह भी काफ़ी हैं। सारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, क्षेत्र भी बहुत घनी आबादी का है, पिछड़ा हुआ इलाका है। ये बहुत अच्छा, इस मुख्यमंत्री के आने से काफ़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है। और यही क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री आएंगे और कुछ अपने तरफ से बहुत कुछ कह के जाएंगे, देंगे भी, दिए भी हैं। यही अपना बात कह के हम जदयू का हम वरिष्ठ नेता हैं, इस क्षेत्र का भी विकास होबे किया है, हर एक जगह हर कुछ में दिए हैं जो देना चाहिए, कोई चीज का कमी। तैयारियां कैसी है सर? तैयारी तो बिल्कुल, तैयारी तो इतना बढ़िया, हाँ पूरे संतुष्टि है। पदाधिकारी लोग करीब 1 महीना से लगे हुए हैं, सभी पदाधिकारी दिन रात एकदम क्या कमी है, हर एक चीज को भरपाई कर रहे हैं, कोई कमी है ही नहीं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री आगमन का लोगों में किस तरह का? एकदम काफी उत्साह है। पदाधिकारी भी पूरे लगन के साथ, पूरे अपना दृढ़ शक्ति के साथ लगे हुए हैं। सारा काम अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। आगे भी 2025 में हम लोग 2025 का जो विधानसभा है, कहीं न कहीं उसको लेकर के तो मुख्यमंत्री नहीं आ रहे इस क्षेत्र में। मुख्यमंत्री का ये जो प्रगति यात्रा जो है, इनका हर एक ये नहीं है बनावटी कि आज ही हुआ है। अपना क्षेत्र में जो काम किए हैं वो तो इनका अपना विशेष है देने का, तो विशेष जो है वही क्या काम हुआ नहीं हुआ। अब 2025 का बात रहा, तो 2025 में भी हम लोग फिर जो है 2025 से 30 तक मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश जी। इंडिया गठबंधन का सारे दल जो पांचों मिल करके हम लोग लड़ेंगे चुनाव। करीब 225 सीट हम लोग जीतेंगे, भारी मत से हम लोग जीतेंगे। विरोधी हम लोग को पीछे कोई नहीं रहेगा। यही बात अपना कह के हम अपना बस। तो ये थे वशिष्ठ मंडल जी, जो कि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री सलाहकार भी हैं और जदयू के उपाध्यक्ष, साथ में वरिष्ठ नेता भी है जदयू के। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कल जो आगमन है उसको लेकर के तैयारियां
जोरों शोरों से है और अंतिम चरण पे है। यहाँ पर 2 हेलीपैड बनाया गया है, एक पंचायत सरकार भवन है वहाँ और एक यहाँ आप देख सकते हैं पुराना पंचायत सरकार भवन है, यहाँ पे बनाया गया है। और खासकर जो है मुख्यमंत्री आगमन को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रहेगी ताकि कोई भी उपद्रवी या किसी तरह के लोगों का जो है अंदर प्रवेश वर्जित है। यहाँ तक कि डीएम साहब ने अरेस्ट का भी, जो भी उपद्रवी टाइप के लोग हैं उनको देखते ही अरेस्ट करने का भी आदेश दिया है। और तमाम जो तैयारियां यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड में स्टॉल वगैरह लगाया जा रहा है, चाहे वो जीविका दीदी का हो, आंगनबाड़ी का हो, और यहीं पंचायत सरकार भवन के बाद एक बिजली का जो है सब स्टेशन का भी मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास करना है। साथ ही कचरा घर है उनका भी शिलान्यास करना है। ये तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ लाभ उनको मिलने वाला है। खासकर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यहाँ के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रशासन जो है पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। कहा जाता है कि कल के दिन जो है छावनी में तब्दील रहेगी प्रशासन, जहाँ पर उपद्रवियों के पहुँचने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। सर, कल जो है सुबह के मुखिया आ रहे हैं और उनको लेकर के तैयारियां चरणबद्ध है और अंतिम दौर पे चल रही है। अधिकारियों के द्वारा युद्ध स्तर पर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। क्या करना है आपका, समीक्षा खासकर किया जा रहा है? उत्साहित है लोग, बिहार के विकास पुरुष आ रहे हैं। ये लोकहार विधानसभा के दुर्गीपट्टी खुटोना प्रखंड के अंतर्गत, इसलिए लोगों में भारी उत्साह है और लोगों की बड़ी उम्मीद है कि आने वाला समय में बिहार और खुशहाली की ओर जाएगा। और खास के जो 2025 में चुनाव है विधानसभा का, उसमें भी भारी बहुमत से पुनः आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बिहार राज्य के नेतृत्व को संभालेंगे, यही उम्मीद है। महासचिव दूसरी बार बनने के लिए आपको मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? धन्यवाद आपको। आज जो कल मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है, वास्तविक प्रगति यात्रा है। माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच और विजन है वो बिहार को अति सुंदर करने का है और किया भी है। इन्हीं के नेतृत्व में इतना बड़ा विकास विकसित हुआ है बिहार। और कल का जो है कार्यक्रम वो बहुत उत्साहित के साथ होने जा रहा है। खास करके महिला में भी बहुत जोश खरोश और उत्साह भी है, खास करके। और उसमें भी है जो स्वयं सहायता समूह के महिलाएं हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। आप कार्यकर्ता भी इसमें उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रदेश महासचिव बने हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, प्रदेश महासचिव तो काम जिसको पसंद होता है तो प्रदेश नेतृत्व का काम है। काम करने वाले को स्थान देना, पद देना और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए हम प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, युवा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी, हमारे अभिभावक श्री लक्ष्मेश्वर जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, इन सबों को मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। क्षेत्र के लोगों को मतलब क्या उम्मीद है, जो सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या उनसे आशाएं हैं? प्रगति यात्रा पे आ रहे हैं मुख्यमंत्री, देख रहे हैं भव्य स्वागत, मतलब पूरा टीम लगी हुई है प्रशासन से लेकर प्रशासनिक विभाग तक। और जितने भी हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, आप तो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो इस क्षेत्र को मतलब क्या उम्मीद और आशा है, क्षेत्रवासियों को कितना बड़ा सौगात देंगे? देखिए, उम्मीद हर क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी में तो पहला व्यक्ति है जो सर्वांगीण विकास, मतलब हर क्षेत्र का विकास हुआ है बिहार का। उसमें मधुबनी जिला में इनका आज दुर्गीपट्टी में पदार्पण हो रहा है। लोगों को बड़ी उम्मीद है और उस उम्मीद पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी उतर भी रहे हैं। ये जो अभी मुनहरा से लेके कमला कुर्सी का हर क्षेत्र में अभी नए नए योजना को ये शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही जल जीवन हरियाली जो उनका मुख्य विजन है, फोकस रहा है, जो जीवन के लिए प्रकृति के लिए बड़ी अति आवश्यक है, उसके प्रति उनकी जो रुचि है उसका भी यहाँ अपने जो काम है उसको अपने स्तर से देखेंगे भी और फिर नया योजना के लिए फिर प्रारूप जिला को देंगे निर्देश। जी, खुटौना वासियों को कुछ करोड़ों रुपए की योजना भी देने वाले हैं निश्चित रूप से। लेकिन सर इसमें पूरा मधुबनी जिला। लेकिन सर इसमें एक ऐड करना चाहूँगा मैं, यहाँ खुटौना प्रखंड मान लीजिए कि इतना बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, किसान भी यहाँ काफ़ी है। ये पश्चिमी कोसी नहर को लेकर के यहाँ से उत्तर साइड में किसान जो है उससे वंचित है, मतलब खास करके सिंचाई व्यवस्था को लेकर के। निश्चित रूप से जो कह रहे हैं ये अति आवश्यक है।
हम भी मानते हैं। पिछले दिन भी हमको अनुभव हुआ कि जो कोसी का एक जो बड़ा हिस्सा है, कोसी कैनाल का, जो उसका जो दक्षिण का माने बाएं का उसका जो किनारा है, उससे तो लोगों को सिंचाई होता है। दाहिना जो उत्तर साइड है उसका सिंचाई नहीं हो पाता है, फर्ज के लाखों एकड़ जमीन में। ये लौकी से लेके और बड़ी लगता है मधुबनी जिला के अंत तक। तो लोगों को यही उम्मीद है कि जो उसमें छोटे छोटे कैनाल बना के लोग चाहेंगे कि उसका सिंचाई की योजना हो। हम लोग भी चाहेंगे कि सिंचाई के रूप में उसका निश्चित रूप से, तो इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ये बड़ी पूंजी भी होगा और ये जो खास के धान का जो कटोरा कहा जाता है, लौकी और खटौना को, हमको लगता है उससे भारी इजाफा होगी ये खास के धान और गेहूं की फसल। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तैयारियां चरणबद्ध है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर।
हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर। पंडौल प्रखंड के सनौर पंचायत के नवयुवक ने सड़क दुर्दशा पर बैठक की, जिसमें मिहिर कुमार झा ने सड़क निर्माण में सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर चिंता जताई और पंचायत वासियों से के विकास के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की गई। पंडौल बाजार कर्पूरी चौक से गंधवाड़ होते हुए छतवन तक जाने वाली सड़क की दुर्दशा एवं इस रास्ते से चलने वाले लोगों की परेशानी को लेकर सनौर पंचायत के नवयुवकों द्वारा एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता वरुण मंडल ने किया। बैठक में मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव भी पहुंचे, जहां वहां उपस्थित नवयुवकों को एवं सनौर पंचायत वासियों ने उनसे सड़क नहीं बन पाने के कारण आम जनता को होने वाली दिक्कत तथा इस दिशा में किए गए प्रयास की जानकारी दी तथा बताया कि वे लोग विधायक, सांसद तथा विभागीय अधिकारियों के पास दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। उपस्थित लोगों ने मिहिर झा महादेव से कहा कि इस रोड के निर्माण में उनका एवं मिथिला वाहिनी का सहयोग मांगा कि वे इस दिशा में अपने स्तर से प्रयास करें, जिससे हम पंचायत वासियों को इस सड़क के कारण होने वाली दिक्कत से छुटकारा मिल सके। बैठक को संबोधित करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मिहिर कुमार झा ने उपस्थित लोगों को इस बात के लिए प्रशंसा की कि अब मिथिला के युवक सजग हो रहे हैं तथा सरकार एवं जनप्रतिनिधि के गलत व्यवहार एवं काम नहीं करने के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों को कहा कि हम लोगों को एकजुट होकर अपने वार्ड, टोला, गांव, पंचायत, प्रखंड के विकास के लिए आवाज उठाना होगा और जरूरत पड़ने पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का घेराव भी करना पड़ेगा। मिथिला वाहिनी मिथिला के चहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्पित है और बिना सड़क, बिजली, पानी के यह संभव नहीं है। बड़े दुख की बात है कि राजनीतिक दल के नेता चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने में लग जाते हैं। जब गंधवाड़ गांव के शिक्षा मंत्री थे तभी इस सड़क का निर्माण हुआ था। जैसी जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिली है, उसके बाद से इस सड़क का नहीं बनना बहुत ही दुखद की बात है। गांव एवं पंचायत के लोगों द्वारा विधायक, सांसद, नेताओं से मुलाकात के बाद भी उन लोगों के द्वारा इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। यह उन लोगों के इस गांव व पंचायत से दुर्भावना को दर्शाता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उपस्थित नवयुवकों, संगठन के कार्यकर्ता व पंचायत वासियों के आग्रह किया कि आप लोग मिथिला वाहिनी के गुलाबी में मिथिला अभियान से जुड़े और इस सड़क निर्माण में होने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए सहयोग करें। उन्होंने पंचायत गांव से बाहर अन्य राज्यों में रहने वालों से भी आग्रह किया कि वे लोग भी इसमें मदद करें। उन्होंने आश्वासन किया कि वे इस सड़क निर्माण के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे तथा पंचायत वासियों को भी जागरूक करेंगे, जिससे जल्द से जल्द इस सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो सकेगा। अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन का मार्ग भी अपनाया जाएगा तथा जनप्रतिनिधियों की मंशा को बेनकाब किया जाएगा। बैठक में गोविंद शाह, लालटून मंडल, ललित चौधरी, राजा राम मंडल सहयोगी उपस्थित थे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोलू मिश्रा, रोशन झा, अजीत मिश्रा सहित कई लोग बैठक में जुड़े रहे। मिथिला वाहिनी से दिशा में काज करत, क्योंकि हमरा जी पेपर नहीं दिला है, हम पेपर देखला वरुण जी, यह हमरा पेपर दिला है और ये पेपर में पूरा पूरी से जे संजय कुमार झा जी जे मंत्री समय उनको ही देने छथिन। ओहि के बाद जे छे कार्यपालक अभियंता के माध्यम से सेहो छे और ई जगह जगह जे छे हम आगे दिखा रहल छी समीर कुमार महासेठ वाला छन और ई सब लगातार जिला परिषद जे छे इहो उनका सहयोग छन। तो सब कागजी लेकिन अकर पाछू पड़े के जरूरत छे और हम चाहब कि हम सब अहिना एकजुट हेबे। इने बुझो जे गनवाड़क काज छे, मिथिला के कोनो गांव के काज छे तो मिथिला वाहिनी के काज छे और मैथिली, मिथिला और मैथिल के लड़ाई के लेल मिथिला वाहिनी तैयार छे और मिथिला के एक अंग छे गनवाड़ और सनौर। क्या लगा गनवाड़ के आवाज के बात हेते या बगल में भवानीपुर के आवाज के बात हेते या कोनो गांव के आवाज के बात हेते, जो मिथिला क्षेत्र में पड़े छे, तो हम सबसे आग्रह करब हम सब मैथिल एकजुट हो और ये मुद्दा के उठाबी और अपन विधायक छे, सांसद छे, उनका से जरूर प्रश्न करे कि आखिर आप किया नहीं।
अब दिन रहा छी और पदो बीत रहल है। लगातार दू टर्म से हम विधायक रहल छी, दू टर्म से सांसदों वाला भ रहल छै, लेकिन गणवार हमर ओहिना। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सीएम नीतीश कुमार खजौली प्रखंड के सुक्की घाट टोल स्थित पश्चिमी कमला नदी तटबंध का निरीक्षण करेंगे। 400 करोड़ की लागत से नदी जीर्णोद्धार और स्लुइस गेट निर्माण से किसानों को सिंचाई सुविधा और जल संकट में कमी आएगी व सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। खजौली प्रखंड के सुक्की घाट टोल स्थित पश्चिमी कमला तटबंध का सीएम नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे। वहां पर 400 करोड़ की लागत से स्लुइस गेट बनाने एवं पुरानी कमला नदी जीर्णोद्धार करने की योजना है। सुक्की घाट टोल से 40 किलोमीटर तक पुरानी कमला नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जो सुक्की घाट टोल से चलकर खजौली, इनरवा, ठाहर, लक्ष्मीपुर, राजनगर, मधुबनी होते हुए मलंगिया स्थित जीवछ नदी तक जाएगी। इससे एक तरफ किसानों को जहां सिंचाई की सुविधा होगी, वहीं गर्मी के समय मधुबनी में होने वाली जल संकट का भी न्यूनीकरण संभव हो पाएगा। इससे किसान भी खुशहाल होंगे। सीएम आगमन को लेकर प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसको लेकर खजौली के सुक्की घाट टोल में 2 हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड से पश्चिमी कमला तटबंध तक दोनों ओर बैरिकेडिंग किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सीएम की सुरक्षा टीम सुरक्षा जांच मशीन से जांच में जुट गए हैं। सुक्की घाट टोल सहित चप्पा चप्पा पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर कोई कमी न हो, इसके लिए अधिकारी बहुत ही मेहनत करते हुए देखे गए हैं। सभी अधिकारी अपने अपने विभाग के कार्य को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। मौके पर सदर एसडीओ अश्वनी कुमार, पीजीआरओ मनीष कुमार, सदर एसडीपीओ राजीव कुमार, इंस्पेक्टर अभय कुमार, बीडीओ लवली कुमारी, थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह सहित सभी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह ने रांची और मधुबनी में जरूरतमंदों को कंबल, चूरा और गुड़ वितरित कर ठंड से बचाव और मकर संक्रांति पर मदद की। संस्था का उद्देश्य वंचित वर्गों में खुशी और स्नेह बांटना है। समाज में दूसरों को खुशी देने से खुद भी खुशी और संतुष्टि मिलती है। इस विचार को अपनाते हुए मातृभाषी प्रेमी महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय संस्था सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के रांची इकाई और मधुबनी इकाई के द्वारा गरीब जरूरतमंद ठंड से बचाव के लिए कंबल और मकर संक्रांति को देखते हुए चूरा, लाई, चूड़ा और गुड़ जैसी सामग्री का वितरण किया गया। संस्था का उद्देश्य ऐसे वंचित गरीब और गरीब बच्चों और समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों में खुशी और स्नेह बांटना है। वहीं मुसहरी टोल निवासी सीताराम सहाय ने कहा कि बहुत ही ठंड बढ़ गई है, साथ ही कंबल का वितरण अभी तक किसी भी नहीं किया था। साथ ही यह कंबल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, हम सब इसे पाकर बहुत खुश हैं। वहीं रांची इकाई के मैथिलानी समूह प्रभारी बबीता मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र के हर धर्म और समुदाय के जरूरतमंदों को कंबल दिया गया है। जिन्हें वास्तविक में कंबल की जरूरत थी, उन्हें ढूंढ कर दिया गया है। साथ ही मधुबनी मैथिलानी समूह की संयोजिका छाया मिश्रा ने बताया कि निर्धारित रूपरेखा के तहत गरीब लोगों को मदद की जाती है। धर्म और जाति बंधन से दूर हटकर ठंड के मौसम में गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया जाता है। कार्यक्रम में संस्था के प्रमुख सखियों ने भाग लिया, जिनमें बबीता झा, छाया मिश्रा, रागिनी मिश्रा, सोनी चौधरी, डॉक्टर गीता झा सहित कई अन्य सदस्य शामिल रहे। साथ ही सखी बहिनपा मैथिलानी समूह इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है। सबके तो परसू खन हम सब तिला संक्रांति के उपलक्ष्य में जाकर गुरुकुल में बटलिए और आई हमर रांची इकाई के सखी बबीता सखी एली है गांव, तो वो एठमन इच्छुक छलिए जे मधुबनी के में जाकर हम किछ असहाय लोग के बीच में कम्बल और किछ अन्नदान जेना चूलाई, गुड़, चूड़ा बाँटी, तो आई एलत है और सखी छथि, हिनका से अहाँ पूछि लियो, हिनका ई बतेती नीक से सब चीज। रांची इकाई सखी बहिनपा से छी हम, और हमरा ई सौभाग्य भेटल है कि मकर संक्रांति में मिथिलांचल में अपन सासुर में हमरा सबके ई पाबनि जे पर्व छै से सेलिब्रेट करऽ के मौका भेटल। तो ओहिमे हमरा एक बेर ख्याल आयल कि जहन हम अपन मिथिलांचल में आयले छी तऽ एहिमे जे जरूरतमंद लोग छथिन, भीषण ठंडा बहुत छै एतऽ, तऽ किछु कम्बल वितरण जे छै से एतऽ कयल जाय। तऽ ओहि क्रम में हम छाया सखी से कांटेक्ट केलियनि
तऽ छाया सखी जे छै से सबटा एतऽ अरेंजमेंट करवा देलखिन, जे जरूरतमंद लोग सब छलखिन हुनका सबके बजवेलखिन। हमरा बहुत सहूलियत भेल, हम अपन सामान सब लऽ के एलहुँ और जरूरतमंद लोग सबके बीच में, अपना मिथिलांचल में अपन लोग के बीच में एकटा छोटो सन चीज देबऽ से बड़ा अपनापन फील होइ छै। हमसब रांची में रहै छी, ओतऽ हमसब सखी बहिनपा के एकटा प्लेटफॉर्म भेटल अछि हमरा पर, जाहि पर हमसब ठाढ़ भऽ के बहुत रास काज सामाजिक करै छी, लेकिन फर्स्ट टाइम हमरा अपना मिथिलांचल में काज करऽ के मौका भेटल। बहुत नीक लागि रहल है। सब अपन घर आंगन के लोग सब छथि, हुनका सबके देलियनि। किछु कमल हम अपन सासुरो में बांटब जाके, रांचियो में बट सकै छलियै, लेकिन रांचियो में बंटलहुं हैं, रांची में बांट के एलहुं हैं, लेकिन ओकर बाद हमरा चूंकि अपना एतऽ आबऽ के छलै, अपना पैतृक जमीन पर अपन घर पर आबऽ के छलै, मौका भेट गेल एहि पाबनि जे मकर संक्रांति जे होइ छै, तऽ ओहिमे हम ई काज जे छै से सोचलहुँ जे एतऽ कऽ ली अपना मिथिलांचल में। हमर सासुर अंधराठारी गनौली भेल। जी, हम ओतो रखने छियै, ओतो 10-15 टा कमल हमरा पास राखल है। ओतो जे जरूरतमंद के लोग छथिन, जे हमरा जे आबैत रहे छथिन घर में, जे जौन छथिन लागैत रहे छै ने इनका सबके देनाइ बड जरूरी छै, तऽ हम ओतो हुनको सबके दै छियै। तऽ हमरा अपना मिथिलांचल में पहिल बेर ई काज केलहुँ है, हमरा बहुत नीक लागल है। आशा करै छी कि हम एहि तरह के काज बेर बेर आब मिथिलांचल में आबि के एतऽ जे छै से ई काज करी। अपन परिचय दऽ दियौ। जी, हम बबीता झा भेलहुँ, रांची में रहै छी, रांची इकाई सखी बहिनपा के हम एडमिन छी। आर एतऽ अपन सखिए बहिनपा में अपन नैहरे एलहुँ है। सखी बहिनपा कतौ जाइ छी तऽ बुझाइए नैहर एलहुँ। सही में सासुर गनौली छलै, आर एखन एहि दलान से घुसलहुँ है तऽ नैहर जकाँ बहिन सब भेटली हन। हैया सिंदूर के हैया देखिए रहल छी, हमरा सिंदूर हार करे जाय गेली हन, हमरा खोइछ देलथि हैं, हमरा चुन्नी ओढ़ेलथि हैं। मतलब एतऽ के रीति रिवाज छै पूरा, मतलब जी पूरा मिथिला। कहिया जुड़लियै सखी बहिनपा में? हमरा भऽ गेल जुड़ल करीब 7-8 साल, 9 साल पहले हम जुड़लहुँ। लॉकडाउन से कनिक पहिने हम एहिमे जुड़लहुँ। जखन हम जुड़लहुँ ओहिमे, तखन हमरा लागल जे ठीक छै, सखी बहिनपा छै, हम काज कऽ रहल छी, लेकिन जतेक नजदीक एहिमे आबैत गेलहुँ, ओ चुंबक जकाँ जे छै ने, हमसब एक दूसरा में चिपकि गेलियै। कोनो भी कोना में कोनो भी सखी रहै छथिन, बस ई बुझऽ के रहै छै कि सखी बहिनपा के चेहरा छै, ओ अनायास हमसब ओतऽ आकर्षित भऽ जाइ छियै। बहुत प्यार छै, एहिके लेल आरती सखी के हमसब बहुत बहुत धन्यवाद कहबनि जे ओ ई एकटा गाछ तऽ कियो ने कियो तऽ रोपै छै ने, कोनो भी आगा जे काज होइ छै तऽ एकटा कियो नींव तऽ दै छै ने, तऽ ओ जे ई नींव देलखिन, ताहिके लेल हुनका बेर बेर हर सखी के मुँह से निकलै छनि कि बहुत पुनीत काज केलखिन। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। खजौली में मंगती चौक स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में वीर कुंवर सिंह चेतना मंच ने समाज सेवी देवेंद्र सिंह को उर्फ फुदन सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित की। मंच के सदस्य और समाज सेवी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। खजौली प्रखंड के मंगती चौक स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में शनिवार को बाबू वीर कुंवर सिंह चेतना मंच खजौली के तत्वाधान में क्षत्रिय समाज के मजबूत स्तंभ समाज सेवी देवेंद्र सिंह उर्फ फुदन सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा चेतना मंच के संयोजक संजय कुमार सिंह एवं दिलजीत सिंह उर्फ बबलू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम संचालन विधान परिषद प्रतिनिधि कुंदन सिंह, क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनके तैल चित्र में पुष्पांजलि किया, साथ ही 2 मिनट तक मौन रखकर उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। जिला के क्षत्रप नेता देवेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना चौधरी ने कहा कि भाई देवेंद्र सिंह अपने जीवन काल में सामाजिक सरोकार में अग्रसर रहने वाले लोग थे और जिला में चेतना मंच के मजबूत धरोहर थे, जिससे हमारे मंच को अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं दतुआर पंचायत समिति सदस्य नागमणि सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शोक व्यक्त करने वालों में पूर्व मुखिया हीरा सिंह, सुधांशु शेखर सिंह, मनोज सिंह, सनी सिंह, कमलेश कुंवर, चंदन सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में सामाजिक लोग मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
प्रयागराज महाकुंभ सज धज कर तैयार हो गया है, जिसमें लाखों साधु संतों के कैंप पंडाल रंग बिरंगे सज रहे हैं। 14 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी, जो 45 दिनों तक देश विदेश से भक्तों का केंद्र बनेगा। प्रफुल्ल चंद्र झा ने सभी सनातनी भक्तों से महाकुंभ में एकता का संकल्प लेने की अपील की है। प्रयागराज महाकुंभ सज धज कर तैयार है। लाखों लाख साधु संत का कैंप पंडाल अनेक रंगों में सज धज कर कुंभ क्षेत्र का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। ज्ञातव्य हो कि 14 जनवरी प्रथम अमृत स्नान से महाकुंभ की मान्यता में 45 दिनों तक अब यहाँ का मनोरम दृश्य देश विदेश से पधारने वाले करोड़ों सनातनी भक्तों का केंद्र होगा, जो संगम स्नान के लिए आतुर होंगे। संगम तट और महाकुंभ ये 12 सालों में एक बार होता है, जो लग्न तिथि के अनुसार क्रमशः प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में लगता है। प्रफुल्ल चंद्र झा ने कहा कि महाकुंभ प्रयागराज क्षेत्र में 14 सालों से लगातार मैं आता हूं और विभिन्न तरह के साधनामय, यज्ञ, दान, तप कार्यक्रम के माध्यम से अपने जीवन को साधते हुए विश्व कल्याण की कामना के संग संकल्प लेता हूं। उन्होंने कहा कि सभी विश्व में फैले सनातनी भक्तों से आह्वान किया है कि आप सभी जरूर महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज आए और सभी सनातनी एकता का संकल्प लें। समस्त सनातनियों को तीर्थराज प्रयाग से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। समस्त सनातनी, समस्त देशभक्त यहाँ इस बार के कुंभ में पधारे, यही कामना है। माँ त्रिवेणी, माँ गंगा समस्त। प्रयागराज रात 10 बजे ट्रेन से अहमदाबाद से उतरे 20 दिन के तीर्थ यात्रा के उपरांत, और आज से प्रयागराज प्रवास प्रारंभ हो चुका है। यहाँ अनेक तरह के कार्यक्रम हैं। विश्व विख्यात, सनातन विख्यात और भारत का प्रमुख तीर्थ राज प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन अपने आप में एक अद्भुत दृश्य उपस्थित करता है। और आज प्रथम संगम स्नान के उपरांत अक्षय वट का दर्शन करने निकले हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोगों की व्यस्तता बढ़ती जाएगी। यहाँ यज्ञ का भी कार्यक्रम है, तो उसमें भी हम लोगों को लगना है। इसीलिए आज इन सब तीर्थों का भ्रमण स्नान करने के बाद सभी सनातनियों से आग्रह है कि आप लोग महाकुंभ जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।